गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से यूपीपी का बेहतरीन मॉक क्रिएटिव मॉक है, जिसमें प्रीवियस पेपर और मॉडरेट क्वेश्चंस भी जो संभावित क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं यहां पे कलेक्ट करके बेहतरीन मॉक है, आप पूरा अच्छे तरीके से देखिए। कल किसी टेक्निकल इशू के कारण कल का वीडियो पब्लिश नहीं हो पाया, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज का वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखें। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि व्यंजक 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 150 फैक्टोरियल को 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 60 से भाग देने का क्या मतलब है। अब नोटिस आप करेंगे कि 60 आपको कहां दिखेगा। 4 फैक्टोरियल के भीतर 60 नहीं दिखेगा, लेकिन 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़े जो भी मान होंगे उनके भीतर 60 का निश्चित रूप से गुणा हुआ होगा। जैसे यहां से आप नोटिस करेंगे कि 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये 60 से नहीं बना हुआ है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, और 120 60 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 6 फैक्टोरियल किससे बना है, तो आप कहेंगे 6 गुणे 120 से बना है, इसलिए ये 6 से 60 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आप यहां से नोटिस करेंगे कि इसके बाद की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से 60 से कट जा रही है। तो कुल मिला के मुझे जो भाग देना है यहां से यहां तक की वैल्यूज में देना है। तो 4 फैक्टोरियल का मान 24, 24 6 30, 30 2 32, 32 1 33, और 33 से में 60 से भाग देने पर जो शेष फल आएगा वो शेष फल क्या होगा, 33। बेहद आसान क्वेश्चन था, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 33। और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 किलोग्राम थी तो चीनी की नई खपत कितनी होगी। देखिए ध्यान से समझिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब हम चीनी के मूल्य को बढ़ाएंगे और हम ये सोचते हैं कि मेरा खर्चा ना बढ़े, तो निश्चित रूप से मुझे खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन हम खपत इतना भी कम नहीं कर सकते जिससे मैं जीवित ही ना रहूं। जैसे बोला जाए कि पानी का मूल्य बढ़ गया है, तो पानी पीना हम कम कर देंगे, पानी पीना बंद नहीं कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मूल्य कितना बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया है 28, यानी ये हो गया 128। लेकिन उसने खपत को बहुत ज़्यादा कम करते करते भी 12% ही बढ़ पाई, कम हो पाई, मतलब बढ़ पाई। तो यहाँ से ये 112 हो गया, ये 128 हो गया। अनुपात लेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा, और 16 7 112 हो जाएगा। 8 का मान आपके पेपर में क्वेश्चन में दिया गया है 8.4 किलोग्राम, 8.4 किलोग्राम। यहाँ से नोटिस करेंगे तो 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24, 2.3 टाइम्स है। तो रेशियो में दोनों वैल्यू समान होती हैं। तो यहाँ से 7 का मान अगर आप निकालेंगे तो 7 का मान हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 और 14 2 16, 16.1 kg क्या हो जाएगा इसका नया खपत। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि एक वृत्त के परिधि उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से जिम्मेदारी के साथ बात को समझिए। यदि एक वृत्त की परिधि व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, तो आप पाई से संबंधित जो वीडियो मैं क्रिएट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि पाई का मान होता है 22/7। और यहां से आप नोटिस करेंगे कि यदि किसी वृत्त का व्यास 7 है तो उसकी परिधि कितना होगी, 22। तो मैं एज्यूम करता हूं कि एक वृत्त का जो व्यास है वो 14 है,
तो परिधि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे परिधि हो जाएगी 44। तो एरिया कितना होगा 154, एरिया कितना हो जाएगा 154। अब प्रश्न में यह दिया गया है कि व्यास से परिधि 60 सेंटीमीटर अधिक है, लेकिन एक्चुअल में यूनिट में कितना अधिक है 30 यूनिट, और 30 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है एरिया, तो सीधे विद्यार्थी क्या करेगा, 2 का गुणा 154 में कर देगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आप नोटिस करते हैं कि एरिया साइड के डबल यूनिट से बनता है, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए मैं 2 से गुणा ना करके किससे करूँगा 4 से। तो 154 गुणे यहाँ से हो जाएगा 4, और 4 चौक 16 के 6, 4 पंचे 20 1 21, 4 एकम 4, 4 2 6। एरिया आपका हो जाएगा 616 वर्ग सेमी। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ टोटल नंबर ऑफ मेल, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। द टोटल नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ टाउन इन 70,000 if numbers of male is increased by 6% and that of the female is increased by 4%, then the total numbers are male and female, the town would becomes 73,520. What is the difference between the numbers of male and female in the town of beginning? देखिए, एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 70,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए और महिलाओं की जनसंख्या में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो नए कस्बे की जो जनसंख्या है वो 73,520 हो जाती है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने एज्यूम किया कि एक नगर है और उसमें मेल हैं और फीमेल हैं, और मेल की जनसंख्या को 6% बढ़ाया गया है और फीमेल की जनसंख्या को बढ़ाया गया है 4%। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अगर मैं प्रश्न में केवल इतना बोलता कि जनसंख्या 70,000 है, मेल और फीमेल दोनों को 4% बढ़ा दिया गया या दोनों को 4% बढ़ा दिया गया है, तो आप सीधे कहते हैं कि 70,000 का 4% 2800, यानी मैं 70,000 में 2800 जोड़ दूंगा, 72,800 आपका उत्तर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर आप यहाँ से डेविएशन लगाने का प्रयास करें तो इस मेल को हम ऐसे लिख सकते हैं 4% प्लस 2%। तो 70,000 को केवल और केवल अगर 4% बढ़ाया जाता तो 70,000 का 4% होता है, 70,000 का 4% हो जाएगा 2800, यानी जनसंख्या बढ़ना था 2800, लेकिन जनसंख्या हो गई 73,520, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ी 73,520, यानी 3520 बढ़ी। लेकिन जनसंख्या 4% के हिसाब से बढ़ती तो 2800 बढ़ती। 2800 से 3520 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 720 अधिक है। 720 ये क्यों अधिक है, क्योंकि ये 2% मैंने एक्स्ट्रा काउंट नहीं किया था। तो यही 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 2% वैल्यू हो गई आपका 720। तो 1% वैल्यू हो जाएगी 360। अगर 1% वैल्यू 360 है तो मेल की जनसंख्या 100%, यानी यहाँ से हो जाएगा 36,000 और फीमेल की जनसंख्या हो जाएगी तो फिर यहाँ से 34,000, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 70,000। तो मेल और फीमेल के बीच के अंतर पूछा था, 36,000 और 34,000 के बीच का अंतर कितना है 2,000, और बेहद आसान क्वेश्चन था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मॉडरेट क्वेश्चन लगाइए, बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन ना लगाइए, जैसे 10 साल 15 साल पुराने क्वेश्चन नहीं। जो संभावित एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप 5 साल का प्रीवियस पेपर लगाइए, बहुत ज़्यादा पुराना पेपर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या था, 6% मेल और 4% फीमेल को बढ़ाया गया, तो 6% को आप लिख सकते हैं 2% प्लस 4%। अब अगर मैं बोलूँ कि दोनों को 4% बढ़ाया गया तो आप क्या बोलेंगे कि 70,000 को 4% बढ़ाया गया है, तो 70,000 को 4% बढ़ाओगे तो 2800 होगा। लेकिन जनसंख्या कितनी बड़ी है 3520,
तो आप एज्यूम करेंगे कि 2800 से 3520 720 एक्स्ट्रा और बढ़ी है। वो एक्स्ट्रा कहाँ से आया? 2% की वजह से। तो 2% वैल्यू 720, तो 1% वैल्यू 360। 1% वैल्यू 360, तो मेल कितने हैं? 100%। तो 100% वैल्यू 36,000, 36,000 मेल है, तो फीमेल कितने? 34,000। इन दोनों के बीच का गैप पूछा था। 2000 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, when a certain number is divided by 65 its remainder is 56, when the same number is divided by 13 the remainder is x, what is the value of under root 5x minus 2। देखिए विद्यार्थियों, जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। ध्यान से बात समझिए, 63 से जब किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि संख्या 56 से बहुत बड़ी नहीं रही होगी, लेकिन कुछ बड़ी रही होगी, तभी शेषफल 56 आया। या मैं बोल सकता हूं कि संख्या 63 से भी बड़ी रही होगी, तभी शेषफल 56 आया। तो फिर प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होता। तो 13 से भाग दिया जाता तो 56 जो इतना बच गया है वो और कम बचता। तो मैं सीधे सीधे 13 से भाग लगा दूंगा 56 में, तो आप कहेंगे 13 चौक 52, यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 4। और इन दिस वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस फिगर, तो ऐसे आप कहेंगे 4 पंचे 20 में से 2 जाएगा 18, और 18 को लिखा जा सकता है 3√2। बेहद आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में PQ BC के पैरेलल है तथा AP और PB 1:2 के अनुपात में हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल इस तरीके से आप क्रिएट करिए और इसको मैंने नाम दे दिया A, और इसको नाम हमने दे दिया B, और इसको नाम दे दिया C। त्रिभुज ABC में PQ BC के एक समांतर रेखा है, तो यहां से मैं एक PQ रेखा खींच दिया और जो BC के क्या है? समांतर है। और AP और PB का जो अनुपात है वो 1:2 है, और AQ का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं तो आप निश्चित रूप से गलती कर देते हैं। जिसका मूल कारण है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी गणित के मुख्यतः 2 भाग हैं, एक अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक केवल और केवल आपके कैलकुलेशन पर बेस्ड है, यानी जिस विद्यार्थी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा उसकी अर्थमेटिक बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन एडवांस मैथ एक ऐसी मैथ होती है जहां पे आपका प्रॉपर्टी मेंटेन होना चाहिए। जैसे किसी पेपर में आपका छोटा सा भी क्वेश्चन आ गया कि समबाहु त्रिभुज से संबंधित, और समबाहु त्रिभुज का आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको समबाहु त्रिभुज के विषय में यह भी नहीं पता कि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण बराबर होते हैं, तो आप छोटे से भी छोटे क्वेश्चंस को आप वहां छोड़ कर आएंगे। जैसे अब यहाँ आपका कितना भी अच्छा कैलकुलेशन हो, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये दोनों रेखाएं देखिए पैरेलल है, तो ये जिस अनुपात में होंगी वही अनुपात इन दोनों का होगा। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना है? आप कहेंगे 3। तो अगर ये पूरा 3 यूनिट है तो ये भी पूरा कितना होगा? 3 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 3 है तो AC पूरा कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9। बेहद आसान क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि AQ की लंबाई कितनी हो जाएगी? AC की लंबाई 9। अगर पूछता QC की लंबाई कितनी है तो आप कहते 2 यूनिट का मान निकालना है। 2 यूनिट का मान कितना हो जाता है? 6, और 6 3 9। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है सेट थ्योरी का है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। A बराबर दिया गया है 2 4 6 8 10, और B बराबर आपके सामने दिया गया है 1 3 4 5 6 9। तो आपसे पूछा जा रहा है
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या हो सकता है। और ऑप्शन में आपको अलग अलग 4 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आप नोटिस करेंगे कि 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 आपको इसमें होना चाहिए था, 7 कहीं ना कहीं होगा, यहाँ एक जगह आप 7 लिख लीजिए। 7 भी आपको दिख रहा है, 8 भी आपको दिख रहा है, 9 भी आपको दिख रहा है और 10 भी आपको दिख रहा है। यानी 2 अलग अलग आंकड़े हैं और उन दोनों आंकड़ों को मिला के एक आंकड़ा बनाया गया है। और एक आंकड़ा ऐसा बनाया गया है जो दोनों में क्या है, दोनों के अवयवों को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो इंक्लूडिंग जब सिस्टम होगा तो सीधे सीधे आपको एक चीज़ याद रखना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के सभी अवयव को यहाँ पे रखा गया है। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी के अवयव में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, यानी जो कॉमन अवयव हैं, उनको इसके भीतर रखा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि सेट थ्योरी का ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 था। यदि 40 कम लोग ने आवेदन किया होता और 20 कम लोग चुने गए होते तो चयनित और ना चयनित लोगों का अनुपात 10:1 होता। इस प्रक्रिया में कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। देखिए हम टोटल और सिलेक्टेड लोगों को ले रहे हैं। तो टोटल 11 और 2 मिला के 13 लोग हैं और 13 लोगों में से 11 लोग क्या हैं, सिलेक्टेड हैं। तो टोटल और सिलेक्टेड का ये रेशियो हो जाएगा। फिर बोला गया है कि 40 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 20 लोग कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित का अनुपात 10:1 हो जाता। यानी यहाँ पे 11 लोग बचते, कितने लोग सिलेक्ट होते, 10 लोग। और 40 लोगों ने कम आवेदन किया होता और कितने लोग कम सिलेक्ट होते, 20 लोग। तो सीधे क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि इन दोनों का गैप लेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो आप कहेंगे 10 13 धाम 130, 11 ग्राम 121, 9 यूनिट का गैप है। और यहाँ से गैप 11 दूनी 22 और 400, यानी 220 और 400 का अंतर लेंगे तो 180 होगा। और 180 किसका मान है, 9 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से कहेंगे 20 हो जाएगा। टोटल मेंबर्स की संख्या पूछ रहा है, टोटल मेंबर कितने हैं, 13, तो 13 गुणे 20। इस प्रकार आपका बेहद आसान क्वेश्चन था, ये भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। विश्वास रखिएगा, रेगुलर कंटिन्यू ये वीडियो आप तक जाएगा। और जाते जाते कई विद्यार्थियों को आज लगेगा कि अब मैंने कुछ आपको सुनाया नहीं, तो जाते जाते, गली क्यों मांग की सुनी है अब तक, गली क्यों मांग की सुनी है अब तक, इधर आ मैं तुझे महफूज कर दूं। गली क्यों मांग की सुनी है अब तक, इधर आ मैं तुझे महफूज कर दूं। और हिफाजत का है ये बेहतर तरीका, आ तेरी मांग में सिंदूर भर दूं। ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग दोस्तों। अब कल मुलाकात होगी इसी टाइम पर। ओके, थैंक यू।